उकाब की उम्र तकरीबन 70 साल होती है और 70 साल की उम्र तक पहुंचने के लिए इसे बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। सबसे बड़ी मुश्किल उस वक्त इस पर आन टूटती है जब इसकी उम्र 40 साल होती है तो इसके पर बहुत बड़े हो जाते हैं, इसकी चोंच मुड़ जाती है, इसके पंजों के नाखन इतने बड़े हो जाते हैं कि शिकार करना इसके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है और पर बड़े होने की वजह से उड़ने में इसे बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इस वक्त इसके सामने दो रास्ते होते हैं। पहला रास्ता कि वो मौत के मुंह में चला जाए और दूसरा रास्ता ये होता है कि वो पहाड़ों में जाए और 150 दिन वहाँ पे गुजारे और गुजारने के बाद एक नई ज़िंदगी के साथ वापस लौटे। नाज़रीन, ये 150 दिन इतने तकलीफ़ देह होते हैं कि आप इसका अंदाज़ा इस बात से लगाएं कि इस 150 दिनों के अंदर सबसे पहले अपनी चोंच को तोड़ता है और चोंच को तोड़ने के बाद पत्थर पे इसको मारता है और चोंच तोड़ देता है। जब चोंच दोबारा निकलती है तो अपने नाखनों को जड़ों से काटता है और जब नाखन भी दोबारा आ जाते हैं तो ये अपने चोंच और नाखनों की मदद से अपने जिस्म के मुकम्मल परों को नोचता है। अब आप इसका अंदाज़ा करें कि अगर हम एक बाल को अपने हाथ से उखेड़ें तो किस कदर तकलीफ़ होती है। इसी तरह जब वो अपने परों को नाखनों से नोचता है और चोंच से नोचता है तो उसे शदीद तकलीफ़ बर्दाश्त करनी पड़ती है, लेकिन वो ये तकलीफ़ बर्दाश्त करता है क्योंकि उसे एक नई ज़िंदगी की तलाश होती है और उस ज़िंदगी तक पहुंचने के लिए ये तकलीफ़ ज़्यादा राह है और इस तकलीफ़ को बर्दाश्त करके ही वो एक नई ज़िंदगी का सफ़र तय करने में कदम रख सकता है। जब इसके पर दोबारा आ जाते हैं और ये दोबारा एक नई ज़िंदगी की तरफ लौटता है तो दोबारा ये 30 साल या 30 साल से ज़्यादा अरसा ज़िंदा रह सकता है। आज की शऊर की किरण में जो अहम बात हम करना चाहते हैं वो ये है कि इंसानी ज़िंदगी में बाज़ औक़ात ऐसे हालात आते हैं कि हम नाउमीद हो जाते हैं। हालांकि हमें अल्लाह तबारक व तआला पर उम्मीद रखनी चाहिए और हमें इस बात का यकीन होना चाहिए कि रिज़्क़ हमारा मुक़द्दर है और उम्र हमारी मुकर्रर है और जितनी सांसें हमने इस दुनिया में गुजारनी हैं वो यकीनन मेहनत और मुशक्क़त के साथ हमें उस मुशक्क़त में रहते हुए अपने आप को बेहतर परफॉर्म करने की तरफ जाना चाहिए। इस दौरान में अगर एक शख्स अपनी तवानाई इस बात पे सर्व करे कि मुझे अपने आप को बेहतर करना है और उन हालात में रहते हुए भी बेहतरी का रास्ता तलाश करना है तो अल्लाह तबारक व तआला उसे ज़रूर उन मुश्किल हालात में भी कोई ऐसा रास्ता ज़रूर अता करता है जिससे वो ना सिर्फ उस मुश्किल से बाहर निकलता है बल्कि उसके बाद आने वाला वक्त उसके लिए ज़्यादा आराम मुहैया करने में उसकी मदद करता है, क्योंकि वो मुश्किल हालात से गुज़र के आया होता है और मुश्किल हालात के बाद जब आसानी आती है तो आसानी उसे अल्लाह के करीब भी करती है, अल्लाह का शुक्र अदा करने की उसके अंदर तौफ़ीक को और बढ़ा देती है। उम्मीद है आपको आज की गुफ्तगू पसंद आई होगी। इस शऊरी पैगाम का मकसद भी यही है कि हम इन छोटे छोटे पैगामों के ज़रिए अपनी ज़िंदगी को बदलने में मदद हासिल करें। अगर एक अकाब अपनी ज़िंदगी बदलने के लिए मुश्किल हालात में रह के अपने आप को सर्वाइव कर सकता है तो हम अशरफुल मखलूक़ात हैं और हमें अल्लाह तबारक व तआला ने ज़हन अता किया, आँखें अता की, सोचने की तौफ़ीक बख्शी, हमें हर चीज़ ज़्यादा बेहतर अंदाज से अता की। अगर हम उसकी ज़ात पर यकीन रखें और इस यकीन के साथ अपनी मेहनत को जारी रखें तो वो दिन दूर नहीं कि अल्लाह ताला हमें उन मुश्किलात से बाहर भी निकालेगा और कामयाबी हमारा मुकद्दर बनेगी। चौधरी मोहसिन आबदी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।